स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आइए पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं कुमाऊं के आज होली की धूम देखी जा रही है। आज उत्तराखंड के कुमाऊं में दूसरे दिन भी होली मनाई जा रही है और कुमाऊं के इलाकों में अंतिम दिन छलेड़ी के रूप में होली खेली जाती है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आज की होली की। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि कुमाऊं के इलाकों में होली का आयोजन बहुत धूमधाम से बड़े लेवल पर किया जाता है। आज भी होली खेली जा रही है। कई जगहों पर कल यानी कि शुक्रवार को होली खेली गई है। नैनीताल में स्थानीय लोगों ने, पर्यटकों ने यहाँ उनके साथ होली खेली और होली के रंग बिखेरे। होली की टोलियाँ घर घर जाकर होली गायन करती हैं, होली की शुभकामनाएं देती हैं और होली के रंग में सबको रंगती हैं। हमारे साथ इस समय नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हैं, साथ ही अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। दोनों के पास चलेंगे और आज की होली, क्योंकि होली के अगले दिन होली का जो पर्व है वो भी बहुत खास मायने रखता है उत्तराखंड में। तो आइए वीरेंद्र के पास चलते हैं, उनसे लेते हैं आज की होली की जानकारी। वीरेंद्र, आप रंग में एकदम रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज की जो छलेड़ी होली है इसके बारे में जरा बताइए कि आज की होली भी कल की होली से कम नजर नहीं आ रही है। देखिए, जिस तरह से होली का पर्व है तो रंगीन हुआ है पूरा सरोवर नगरी। देखिए किस तरह के जो होलियार हैं होली के रंगों में डूबे हुए हैं और इस तरह से होली का जो गाना है वो चल रहा है। पर्यटक यहाँ खास तौर पर होली मनाने आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इन पलों को। सर, होली का रंग चढ़ा हुआ है, किस तरह से चढ़ा है? पहाड़ की एक अलग परंपरा है। पहले हमारे वहाँ बैठकी होली होती है और जिस दिन होली होती है उस दिन छोटे लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और आपस में प्रेम फैलाते हैं। यही होली है कि हम प्रेम बांटे, एक दूसरे का आशीर्वाद लें और प्रगति की बात करें, प्रेम की बात करें। तो छलड़ी को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। मैं तो पहली बार इस बार नैनीताल में रुका हूँ, अन्यथा मैं गाँव से ही पहुंचा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। अरे भाई, एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो होलियार हैं वो इस तरह से जो होली का रंग है उसमें डूबे हैं। भाई साहब, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इन पलों को और किस तरह से टूरिस्ट भी है तो कितना बढ़िया पल है ये। हमारे शांत वादियों की नैना नगरी में सभी हमारे पर्यटक और हमारे आमजन लोग सभी सौहार्द से होली खेल रहे और बड़ा आनंदमय होली चल रही। तो देख सकते हैं कि जो होलियार हैं वो इस तरह होली खेल रहे हैं। कुछ सुनाएंगे आप? होली के कुछ रंग सुनाएंगे? रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। देखते हैं कि इस तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल अनोखे होते हैं और वैसे होली का त्योहार सिर्फ 2 या 3 दिन का त्योहार नहीं होता है। वसंत पंचमी के बाद ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास तौर पर होली की धूम देखी जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास, किशन जोशी के पास चलते हैं। अल्मोड़ा से हमारे साथ किशन जोशी भी लाइव इस समय मौजूद हैं। किशन जोशी, अल्मोड़ा के लोग क्या आज होली के रंग में रंगे हुए हैं? क्योंकि हमें जो तस्वीरें वीरेंद्र दिखा रहे हैं नैनीताल की, वो तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर तस्वीरें हैं। आज एक बार फिर से होली के रंग में सराबोर नजर आ रही है देवभूमि। अल्मोड़ा से क्या अपडेट, कैसी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? किशन जोशी। अल्मोड़ा जिले में होली का रंग जो है जो बैठकी होली शुरू हो जाती है और अंतिम आज छलेड़ी तक जो है पूरे होली शबाब में होती है। युवा घरों को आकर होली खेलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो युवा किस तरह से होली खेल रहे हैं। जो है जो युवा जो बाहर रहते हैं घरों में आकर होली का आनंद लेते हैं, अपने परिवार के साथ होली खेलते हैं, अपने गांव के साथ होली खेलते हैं। कुछ तकनीकी खराबी है, इसकी वजह से मैं आप लौटूंगी आपके पास दोबारा। वीरेंद्र के पास ही जाएंगे जो कि नैनीताल से बहुत ही सुंदर तस्वीरें दिखा रहे हैं। नैनीताल में आपके पास फिर वीरेंद्र, मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ और देखिए आप जिस तरह से लोगों के बीच में खुद रंगे हुए हैं, समझा जा सकता है कि ये होली का उत्सव है और यहाँ कोई नहीं बचेगा। रंग से सब रंगे हुए नजर आएंगे। होली का उत्सव वसंत पंचमी की बात शुरू हो जाता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो होली की धूम हर दिन देखी जाती है वसंत पंचमी के बाद। आज जहां आप इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? और नैनीताल तो वैसे भी काफी पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, विदेशी सैलानी भी आ रखे थे जो हम कल तस्वीरें देख रहे थे। आज भी यहाँ पर क्या पर्यटक मौजूद है स्थानीय लोगों के साथ जो होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं?
वाकई अगर बात करी जाए तो सबसे लंबी परंपरा है पहाड़ में होली खेले जाने की। उसके पहले रविवार से होली की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद 3 महीनों तक बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली का आयोजन होता है। और उसके बाद जो देखा जाता है कि आज छलड़ी का पर्व पहाड़ में मनाया जाता है और खास तौर पर पानी से भिगाने की परंपरा है। देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो इस तरह से यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां हैं और उस छुट्टियों को आनंद लेने यहाँ पहुंचे हैं। और मेरे बैक साइड में उस तरफ देख सकते हैं कि जो होलियार हैं वो पूरी तरीके से होली का रंग जमाए हुए हैं और होली का जो गाने हैं वो गाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से होली का पर्व है और जो छलड़ी मनाई जा रही है तो उसको लेके खास तौर पर आकर्षण भी रहा है। हालांकि जो होलियार हैं वो होलियों की टीमें अभी यहाँ पर छूटनी शुरू हो रही है। कुछ नया हो जाए, कुछ नहीं हो सभी क्षेत्रवासी को हमारी तरफ से बिल्कुल। तो नैनीताल से बहुत ही सुंदर तस्वीरें हमारे सहयोगी के वीरेंद्र बिष्ट पहुंचा रहे थे। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पहाड़ों पर होली का खुमार इस समय भी चढ़ा हुआ है। कुमाऊं के इलाकों में आपको लिए चले जहां पर आज भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी महाशय आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, नैनीताल की आप तस्वीरें देख रहे थे। अब आपको कुछ और जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं आज की होली की। पिथौरागढ़ में देखिए कल होली मनाई गई है। ये पारंपरिक तरीके से लोकगीत गाया गया है, नृत्य किया गया है स्थानीय महिलाओं की तरफ से। आज भी होली खेली जा रही है, लेकिन ये कल में आप देखेंगे तस्वीरें जिसमें बुंगाचीना में चौहान कुल की ये महिलाएं जो हैं ये पारंपरिक अंदाज में होली मनाती है। एक समान विशेष परिधान, सबने साड़ी पहनी हुई है और सब यहाँ पर गीत गायन करते हुए होली के उत्सव में शामिल हो रखी हैं। इस दौरान महिलाओं ने राग और गीतों के साथ पूरे समा को बांध दिया। कुमाऊं के इलाकों में होली का आयोजन आज भी किया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं हम, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ ही। लेकिन कई जगहों पर कल होली जो खेली गई है, जो विशेष दिन था कल होली खेलन का, दुलंदी जिसे कहा जाता है, वो पूरे देश भर में कल खेली गई है। लेकिन उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर होली खेली जा रही है। उत्तराखंड में कल यानी कि शुक्रवार को होली की धूम रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर होली का जश्न मनाया है, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई गई है। बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को खटीमा में अपने आवास पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ होली खेली है और लोगों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने होली पर्व समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला बताया। पहाड़ों में बड़े ही धूमधाम से होली मनाई गई है। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में होली की रौनक देखी गई है। यहाँ पर भारी संख्या में होली मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। माना जाता है कि गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ होली मनाने के लिए पहुंचते हैं। ऋषिकेश की गंगा तट आपको लिए चलते हैं, जहां पर होली की मस्ती की खुमारी देखने लायक थी। यहां विदेश से आए हुए पर्यटक भी होली की मस्ती में रंगे हुए नजर आए। ऋषिकेश के गंगा तट पर परमार्थ निकेतन के रंगों में रंगी हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जमकर फूलों वाली होली खेली गई है और रंग की भी होली खेली गई है। होली की मस्ती का खुमार विदेशियों पर इस तरह चढ़ा कि अपने आप को वो रंग खेलने से रोक नहीं पाए। रंगों की होली और फूलों की होली जमकर खेली गई।
पूरा देश और प्रदेश होली के रंग में सराबोर है। आपको हम दिखाते हैं होली की अलग अलग तस्वीरें, होली के गायन जिन्होंने कल पूरे देश में रंग गुलाल उड़ाया, क्योंकि ये अब आप पहाड़ की होली देखेंगे जहां पर आप खास तौर पर फौजियों के द्वारा मनाई गई होली देखेंगे। रिपोर्ट में हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं, और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रकृति प्रेम और संस्कृति की खुशबू से भरा हुआ लोक पर्व फूलदेई की धूमधाम से शुरुआत हुई है और जमकर यहाँ पर फूल से होली खेली गई है और ये पर्व मनाया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है ये पर्व, जिसमें आप देखेंगे लोक पर्व फूलदेई हर साल चैत्र माह के पहले दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे फूलदेई और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पर्व खासकर बच्चों के लिए बेहद उत्साहजनक होता है, जहां वो घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं और मंगल कामना करते हैं। बच्चे सुबह होते ही आसपास के क्षेत्रों में और बागों में जाकर रंग बिरंगे फूल बीनते हैं और फिर गाँव में घूम घूम कर घर की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं, मंगल गीत गाते हैं। इसके बदले में उन्हें गुड़ चावल और उपहार दिए जाते हैं और इस पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति प्रेम और समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना होता है। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई सीएम धामी ने भी मनाया है और इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। शुक्रवार को सुबह छोटे छोटे बच्चे सीएम धामी के आवास पर पहुंचे और पूरे आवास में फूल बिखेर दिए इन बच्चों ने। सीएम धामी ने अपने आवास पर पहुंचे हुए बच्चों का स्वागत किया, प्रदेशवासियों को फूलदेई और होली दोनों की शुभकामनाएं दी। बदलते दौर में पहाड़ के रीति रिवाज और परंपराओं में कमी जरूर आई है, लेकिन सोशल मीडिया ने जरूर लोगों को जड़ों से जोड़ने का काम किया है और अब पलायन कर चुके लोगों को अपनी मिट्टी की याद भी दिलाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ के लोकप्रिय फूलदेई के शुक्रवार को धूम रही। संस्कृति, सभ्यता और धरोहर से जुड़े इस पर्व पर बच्चे न सिर्फ जंगलों से फूल चुनकर लाए, बल्कि घर घर की दहलीज की पूजा भी की। इस दौरान बच्चे आसपास के सभी घरों में गाए और गीत गाकर दहलीज पर फूलों को चढ़ाया, जिसके बदले बच्चों को गुड़ चावल के साथ अन्य उपहार भेंट स्वरूप मिला। चैत्र संक्रांति के पहले दिन बसंत के इस उल्लास पर पहाड़ों ने खूब रौनक दिखी। दरअसल बसंत का ये पर्व नई ऊर्जा का संचार करता है, तो जंगलों में बुरांश की लालिमा बसंती बयार के दौरान बहती है। आज फूलदेई है तो हम घर घर जाके फूल डाल के आते हैं। शुरू से हमारे वहाँ रिवाज है कि हम सबके वहाँ फूल डालें। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम फूल डालते हैं। ये एक लोक पर्व है जो गांव में मनता है, और अब हम गांव के बच्चे भी बहुत खेलते हैं गांव में। और अब हम नैनीताल में आ चुके हैं तो हम नैनीताल में भी खेल रहे हैं, और इसमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। कहा जाता है कि प्योली के पीले फूलों के बिना ये पर्व अधूरा, और ये प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। लोक कथाओं में प्योली का भी जिक्र किया गया है। केवल चैत्र का जो पहला दिन है उस दिन जो है देली पूजन की परंपरा है, और वो भारतीय नववर्ष के स्वागत का पर्व है। और हमारे वहाँ जो ये कोसी वाला अंचल है, वहाँ जो है यह पर्व जो है भादो 1 गते को मनाया जाता है। बहरहाल आज पहाड़ से कई लोग रोजगार की तलाश में शहरों में बसे हैं, लेकिन अपने पर्वों को सोशल मीडिया में याद कर रहे हैं। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि शहरों में भी बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ा जाए, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस पर अपडेट ले लीजिए। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ में हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। पारा एक बार फिर से नीचे आ गया है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। देर रात हुई बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। हालांकि देहरादून में इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर 3500 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का अलर्ट दिया गया है। मैदानी जिलों में जहां हल्की से मध्यम बारिश के लिए कहा गया है, वहीं पहाड़ों में तेज बारिश कई जगह पर देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटे के अंदर। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अब भी अलर्ट दिया गया है। लेकिन देहरादून की अगर हम बात करें, देर रात यहाँ बारिश हुई, लेकिन फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। तो उधर चमोली में मौसम बदला हुआ है। यहाँ देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में तो बर्फबारी भी की जा रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी, इन हर जगहों पर देखिए बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी के बाद आलम कुछ इस तरह का है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली में बर्फबारी जारी है। उधर उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है। ताज़ा तस्वीर आपको यमुनोत्री धाम की दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे देर रात से ही लगातार बर्फबारी का दौर इस समय जारी है। पूरा धाम बर्फ की चादर में ढका हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा गंगोत्री धाम, हर्षिल मुगबा में बर्फबारी हो रही है। ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में तो देर रात से बर्फबारी हो ही रही थी। अब ये बर्फ निचले इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इस समय आप देखिए किस तरीके से इन निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये बर्फ निचले इलाकों में शुरू हो चुकी है। चमोली में इसी तरीके से लगातार
मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि निचले इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। उधर उत्तरकाशी में भी एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही निचले इलाकों में ठंड हो गई है। बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं यमुनोत्री धाम की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ठंड बढ़ गई है। रात से जमकर बर्फबारी हो रही है और पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा गंगोत्री धाम हर्षिल मुकबा में भी बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में मार्च के महीने में ही तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, जबकि अभी गर्मियां आनी बाकी हैं और गर्मियों के पीक सीजन में जंगलों में आग के भी केस बढ़ने की उम्मीद है। इसी आशंका को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौसम विज्ञान केंद्र के साथ MOU साइन किया है, जिसमें जंगलों में लगे सैटेलाइट सेंसर्स और डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग डिटेल्ड अलर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसमें कौन से इलाके फॉरेस्ट फायर के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे रहा है। बदले में मौसम विज्ञान केंद्र वन विभाग को जंगलों में मौसम का डेटा देगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट दिया भी जा रहा है और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हर डिवीज़न में उस समय मीटरोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से आग लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन कौन से एरियाज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जहाँ पे आग लग सकती है, तो वो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेल्प करेगा कि कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें। फोरकास्ट अब हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का कि क्या सिनेरियो अभी आने वाले 5 दिन में रहेगा और कौन से एरिया है जहाँ की जो थ्रेशोल्ड करीब पहुँच गए हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करती है उसका ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की या उसमें पहले से एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह है, कंटेंट वो किस तरह का चल रहा है इस समय जो है, तो जितना ड्राइनेस बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि इस चीज़ के चांसेस फिर बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में जंगलों में आग लगने के 28 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। अब जब मौसम का अलर्ट वन विभाग को मिल रहा है तो उम्मीद है कि अपने संसाधनों और मैन पावर का वन विभाग ठीक से इस्तेमाल करे, ताकि वनागिन की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। सुनील नौप्रभात के साथ भारती सिकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। चमोली में भी मौसम बदल गया है। यहाँ रात से झमाझम बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी का आलम जारी है। और इस बार वन विभाग मौसम विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर के केस कम करने में काम करेगा, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर अलर्ट मिलते ही रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो सके। उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के जुनून के लिए जाने जाते हैं, इस बार पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज़ बता के और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे।
दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए हैं। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो उनका फोकस होता है वो ज़्यादा रिटन पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटन परीक्षा भी होनी है इसमें, तो इसलिए वो फिजिकल में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं और हो सकता है रिटन में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करें। उत्तराखंड की जवानी और पानी की मिसाल दी जाती है, लेकिन यहाँ के युवाओं की गिरती फिटनेस कहीं उनके भविष्य के सपनों को ना तोड़ दे। अगर उन्हें पुलिस या आर्मी में भर्ती होना है तो फिटनेस, खान पान और नियमित ट्रेनिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड जवानी खुद पानी मांगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में सरकारी राशन अब एटीएम से मिलने लगा है। जी हाँ, प्रदेश में लगे 21 ग्रेन एटीएम में अब आपको राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, बस वन नेशन वन राशन कार्ड से रजिस्टर्ड आपको होना होगा। इस पर रिपोर्ट देखिए कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। उत्तराखंड में 21 ग्रेन एटीएम से लोगों को राशन देने का काम किया जा रहा है। जैसे लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए इस ग्रेन एटीएम से राशन के रूप में गेहूं चावल ले रहे हैं। दरअसल राशन दुकानों से घटतौली की शिकायत आम है, जिसकी शिकायत के बाद सरकार ने ग्रेन एटीएम लगाई है, जिससे पारदर्शिता के साथ लोगों को भी फायदा मिल रहा है। हमारे पास में यदि 50 किलो का कट्टे का बैग है तो 85 किलो में आए, वो 48 का हम 50 नहीं कर सकते। तो ये एक विषय था, तो उनका कहना था कि मुख्य गोडाउन में ही, जो मेन गोडाउन है वहीं पे जो है वेइंग मशीन जो है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए धर्म कांटा लगाया जाना चाहिए। इस ग्रेन एटीएम मशीन से राशन लेने के लिए राशन कार्ड नंबर पता होने के साथ ही अंगूठे के निशान का मिलान भी जरूरी है। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों के लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए लोगों को आसानी से राशन मिल पा रहा है। देहरादून में 4 जगह ग्रेन एटीएम से राशन दिए जा रहे हैं, जो राशन डीलर के साथ साथ कार्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे लिए सुविधा यह है कि हमने एक बार उसमें भर दिया तो हमें 8-10 आदमियों को के बाद ही हम उसको देखेंगे, फिर हमें भर देना है। यहाँ से हम कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड नंबर डाल करके जितना भी उसका अलॉटमेंट आता है कस्टमर का, उतना वो यहाँ से हम डिस्पेंस कर देंगे। यहाँ भी दिखाई देता है कि आपका अलॉटमेंट कितना है, वो भी चेक कर सकता है। उसके बावजूद अगर उसको कोई शंका है तो उसके लिए तराजू भी है। सुविधा है। पहले हमें बहुत वहाँ राजीव नगर जाना पड़ता था और लाइन काफ़ी लंबी लगी रहती थी, और कभी कभी तो फिर दूसरे दिन जाना पड़ता था। और अब जो है बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।